सुप्रभात है मित्रों। आप सभी जानते हैं मेरा नाम मनोज मेहरा और हमारा चैनल योग और निरोग, जिस पर हम प्रतिदिन बताते हैं आपको कि जो बीमारियां किसी भी पैथी में उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है, हम जड़ से निदान कर सकते हैं यदि हम अपने जीवन में योग अपना लें। और आजकल हम जो एक सीरीज में कार्य कर रहे हैं जिसमें 14 दिन हो चुके हैं वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए योगा, जो लोग 40 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, उनके जीवन में यदि कोई रोग है तो वो रोग दूर हो जाए, और यदि स्वस्थ है तो आजीवन स्वस्थ रहें बिना किसी औषधि के, बिना किसी चिकित्सक की मदद के। यह हमारी सीरीज चल रही है। आज इस सीरीज का अंतिम दिन है, 15वां दिन है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम प्रतिदिन योगचर्या में अपने योग आसन प्राणायाम शामिल कर चुके हैं, उनके अंत में हम क्या करें और किस प्रकार से अपनी योगचर्या का प्रतिदिन जो हम करते हैं उसका समापन करें। वो आज 2-3 क्रियाएं मैं आपको बताने वाला हूं। जो लोग अभी तक लगातार मेरे साथ कर रहे हैं उन लोगों को इतना अभ्यास तो हो ही चुका होगा कि यदि हम प्रतिदिन योग करते हैं, प्रातः काल में उठकर ऑक्सीजन का फ्रेश इनटेक अपने शरीर में करते हैं, थोड़ा सा व्यायाम और थोड़ा से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो हमारे शरीर में कितनी ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा प्रतिदिन बढ़ी रहती है। सारा दिन हमारा इतना अच्छा व्यतीत होता है, हर काम में मन लगता है, हमें किसी भी काम में थकान नहीं होती है, कोई थकावट नहीं आती है, ऊर्जा का स्तर हमारे शरीर में बढ़ा रहता है, हमारा मानसिक स्तर अत्यधिक हाई लेवल का हो जाता है। इस प्रकार का उन लोगों ने अनुभव कर लिया होगा। और जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे को लोग बात पूछते हैं, उसके अंदर लगातार यह प्रदर्शित हो रहा है कि जो लोग नए लोग थे इस चैनल के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़े थे, उन्होंने 15 दिन में बहुत अच्छा अनुभव किया है और उन लोगों की एक योग के प्रति बहुत जबरदस्त रुचि जागृत हुई है। उन लोगों से जो लोग नए जुड़े हैं और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको तो शायद पता है, मैं आज फिर एक आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, क्या मेरे संकल्प में आप मेरा सहयोग कीजिए। हमारा संकल्प है इस राष्ट्र को निरोग बनाना, इस राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्तियों के सारे रोगों को दूर करना, वो भी बिना किसी औषधि के, बिना किसी चिकित्सक के, बिना किसी पद्धति का सहारा लिए हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा मेहनत से कमाया हुआ धन, हमारा समय किसी चिकित्सक के पास जाने में, औषधियां खाने में व्यर्थ व्यतीत ना हो, ऐसा हमारा संकल्प है। और उसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को और भी सारे वीडियोस को अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिचितों को, सभी को शेयर करें, ताकि वो लोग भी लाभ उठाएं और बिना औषधि के स्वस्थ रहने की कला सीख सकें। पहुंचा दें एक अभियान की तरह, पहुंचा दें एक जुनून की तरह हर घर में इन वीडियोस को। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉर्नर में रेड बटन आता है, उसके ऊपर क्लिक कर लें, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। एक बराबर में बेल का आइकन आता है, उसके ऊपर क्लिक करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। जो भी नई जानकारी योग से संबंधित मेरे चैनल पर अपलोड की जाती है उसका आपको नोटिफिकेशन YouTube ही भेज देगा। और यदि आपको आज का वीडियो देखने के पश्चात अंत में अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उत्साहवर्धन के लिए करें, चाहे आलोचना के लिए करें, स्वस्थ आलोचना का भी मेरे यहाँ स्वागत किया जाता है। कुछ भी जानकारी चाहते हो, कुछ भी मुझे सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप योग और निरोग है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। और कृपया यह मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ संबंध बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे और हम अपने संकल्प में बिल्कुल एक निश्चित दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें और अपने देश को एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध राष्ट्र बना पाएं। धन्यवाद मित्रों। आज का वीडियो अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज वीडियो की 15वीं किस्त है। आज हम अपनी वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए जो योग बता रहे हैं उसमें समापन करने जा रहे हैं। अंतिम कड़ी है, लेकिन अंतिम कड़ी में योगासन प्राणायाम में बताऊंगा, परंतु इसके बाद एक कल एपिसोड और बनाने वाला हूं, जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट बॉक्स और प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैंने दिमाग में निश्चय किया है। मैंने कल परसों भी आपको इसका इशारा दिया था। मैं उसमें आपको कोई योग आसन प्राणायाम नहीं बताऊंगा,
परंतु मैं आपको बताऊंगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगातार योगासन प्राणायाम सभी कुछ करते हैं, अपना समय खर्च तो करते हैं, परंतु उनको लाभ नहीं हो पा रहा होता है। लाभ हो रहा होता है 10-20% हो रहा होता है और फिर वो कहने लगते हैं भाई योग तो बहुत करता हूं मैं, परंतु मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा नहीं हो रहा है। उसकी एक वजह होती है दोस्तों, उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो लोग अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, वो लोग गलत सलत चीजें खाते हैं, अपने आहार का समय निश्चित नहीं करते हैं, उनकी दिनचर्या में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, जिसके बारे में मैं आपसे कल बात करना चाहूंगा। कल एक और मैं एपिसोड बनाऊंगा जिसके अंदर हम ये बात करेंगे योग करने के पश्चात भी जिन लोगों को लाभ नहीं हो रहा है उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो कल हम बात करेंगे। आज प्रारंभ करते हैं हम। सबसे पहले मित्रों मैं आज आपको बताता हूं सिंह दहाड़। सिंह दहाड़ में हम क्या करते हैं, इस प्रकार से पैरों को पीछे मोड़ कर बैठते हैं, घुटनों में थोड़ा सा अंतर रखते हैं, पीछे जैसे वज्रासन में बैठते हैं, बस वज्रासन में बैठने के बाद एड़ियों का स्टैंड होता है हमारी, और ये हमारी हथेलियां पीछे चली जाती हैं। ये जो हमारा सिंह दहाड़ होता है मित्रों, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल थायराइड की बीमारी बहुत चल रही है, तो थायराइड की बीमारी बिल्कुल दूर हो जाती है इस क्रिया से। अभी आपको शक्ल नहीं दिख पा रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं, ये समझ गए आपने। हथेली ऐसे अपने पैरों के बीच में अंदर की तरफ रखी और आगे की तरफ को हमने गला झुकाना है, जैसे शेर पूरी ताकत के साथ दहाड़ करता है, इसी प्रकार की हमने सिंह दहाड़ करनी है। मुंह से जीभ बाहर लटका लेनी है पूरी तरह, मुंह पर तेजी लाएंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे, आंखें फैलाकर करेंगे पूरी तरह से और फुल ताकत लगाएंगे। इतनी ताकत से करेंगे हमें महसूस होगा कि हमारी आंतों तक से बाहर कुछ निकल के आने के लिए तैयार है। ऐसा होगा नहीं, सिर्फ हमें महसूस करना है। इतनी लंबी, इतनी ताकत के साथ, इतनी एनर्जी के साथ सिंह दहाड़ करनी है। और यदि आप 5 या 7 दिन सिंह दहाड़ कर लेंगे तो आपकी थायराइड की समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी, आपके गले के अंदर कोई रोग हो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको श्वसन संबंधी कोई रोग हो बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 बार 5 बार से लेकर 7 बार तक हम सिंह दहाड़ का अभ्यास करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे पहले और फिर जीभ बाहर निकालते हैं, श्वास बाहर फेंकते हैं, पूरी तरह ताकत के साथ दहाड़ेंगे। सिंह दहाड़ करने के पश्चात हल्के हाथों से गले की मसाज भी करते हैं, ताकि जो गले की नसों में खिंचाव, तनाव आया है, घर्षण हुआ है, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले और हमारी गले की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। सिंह दहाड़ करने के पश्चात ताली बजाते हैं। ताली बजाने का क्रम क्या होता है, पूरी ताकत से बजाते हैं। और ताली बजाना तो मुझे सिखाने की भी आवश्यकता नहीं, आप जानते होंगे, फिर भी बजा के दिखा दूंगा। लेकिन पूरी हथेलियां ऐसे फैली हो, पूरी ताकत के साथ बजे, आपकी हथेलियों की एक एक नस में दबाव आए, कंपन पैदा हो। हमारी हथेलियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, जिससे हमारे शरीर के पेट का डाइजेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम और ब्रीदिंग सिस्टम, सारे सिस्टम्स, नर्व सिस्टम, सारे सिस्टम्स में मसाज हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है सिर्फ हथेली पे ताली बजाने से। इसीलिए आपको पता होगा हमारे पूर्वज ताली बजवाया करते थे, मंदिर में जाते थे, हम कीर्तन करते थे, ताली बजवाते थे। तो मेरे हिसाब से आपको प्रतिदिन 5 मिनट ताली बजानी चाहिए, या अगर आप घड़ी देकर नहीं बजा पाते हैं तो इतनी ताली बजाएं कि आपके माथे पर पसीने की कुछ हल्की हल्की बूंदे लग जाए, प्रदर्शित होने लगे, तो इतनी देर आपको ताली बजानी चाहिए। और जब आप ताली बजाने लगते हैं तो बताते हैं कि 148 रोग ताली बजाने से दूर हो जाते हैं। मेरा भी अनुभव है कि बहुत सारे रोगों में, जैसे बीपी हुआ, हाई ब्लड प्रेशर,
शुगर की बीमारी, थायराइड की समस्या, श्वसन की समस्या, दमे की समस्या और कई सारे रोग जो आप लोगों को पता भी नहीं चलता, उन सभी में ताली बजाने का निश्चित ही लाभ होता है, जिसको आप बजाएं तो अपने ऊपर प्रयोग करके इसका अनुभव कर सकते हैं। बस ताली बजाने में आपने इतना ध्यान रखना है, पूरी ताकत से ताली बजानी है। और रोगों का तो आपको निदान बाद में पता चला है ताली बजाने से लाभ हुआ, लेकिन जब आप ताली बजा रहे हैं उसी समय, उसी क्षण, इंस्टेंटली आपको महसूस होगा शरीर में कितना अधिक ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। बहुत जबरदस्त शरीर में एनर्जी, पावर बढ़ जाती है ताली बजाने से, एक्टिवनेस बढ़ जाती है। यदि आपको कहीं दिन में कार्यस्थल में, ऑफिस में काम करते हुए, दुकान पर अपनी काम करते हुए, पढ़ते हुए स्टूडेंट्स है, तो अगर ताली बजाते हुए आलस आने लगता है तो आप वहीं पे अगर थोड़ी सी ताली बजा लें, थोड़ा सा शर्म छोड़ दे, लोगों को लगेगा पागल हो गया ताली बजा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने ऊर्जा के लिए, अपने कार्य की क्षमता बढ़ाने के लिए जो करना है उसमें कैसी शर्म करनी। तो यदि आप वहीं पर 5 मिनट ताली बजा लें तो आपके शरीर के अंदर एनर्जी बढ़ जाएगी, आपका मन, आपका मानसिक स्तर हाई लेवल का हो जाएगा और आपका मन काम में लगने लगेगा और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, आप उसको अधिक से अधिक अच्छा कम से कम समय में कर पाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है। आप इसको कभी भी अनुभव करें, शर्माए ना कहीं भी ताली बजाते हुए। हो सकता है आज के समय में आपके कुलीग्स भी आपको ज्वाइन कर लें, आपके साथ काम करने वाले भी आपको ज्वाइन कर लें, तो आपका कितना मान सम्मान बढ़ेगा ये भी तो अब सोच के देखिए। तो देखते हैं ताली बजाने के लिए पूरी हथेली बजाकर, पूरी ताकत के साथ, आंखें बंद करके, पूरी दम के साथ, पूरी तेजी के साथ, पूरी आवाज गूंजनी चाहिए, लगना चाहिए कि कोई ताली बजा रहा है। और अगर आपने इस प्रकार से 5 मिनट ताली बजा ली मित्रों, तो आप, मैं बता नहीं सकता अपने शब्दों में, आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि कितना लाभ होता है इन तालियों को बजाने का। हाथ खोलकर ऊपर ले जाकर, सीधा लंबा खोलकर, जैसे जितना मर्जी अधिक ताकत के साथ लगातार ताली पे ताली बजाएं, नीचे ऊपर आगे पीछे जैसे मर्जी, नीचे ऐसे जंघाओं पे, पैरों पे हाथ मारते हुए ये ताली बजानी है आपने। आपके हथेली लाल हो जानी चाहिए इस प्रकार से, जगह जगह ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ पे जो हथेली में बढ़ रहा है वो आपके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना है, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके बॉडी की तरफ बढ़ रही है। तो ताली बजाना इतना बेहतरीन उपाय है मित्रों, आप इसको अपनी दिनचर्या में बहुत जरूर शामिल करें। और आज की मैं अंतिम क्रिया बताऊंगा, विश्राम आसन। विश्राम आसन, हम लेट जाते हैं विश्राम आसन में, लेट कर क्या बताऊं ऐसे समझ लो, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, पैरों के अंदर 1 फीट का फासला कर लेते हैं, हथेली ऐसे नीचे छोड़ देते हैं आसमान की तरफ को, बिल्कुल रिलैक्स मूड में आ जाते हैं हम, पूरे शरीर को ऐसे समझते हैं बिल्कुल आराम कर रहे हैं, हर नस नाड़ी के ऊपर से कोई भी दबाव, कोई भी तनाव भूल जाते हैं, दिमाग में जो भी विचार आ रहा होता है उसको आने देते हैं, जाने देते हैं, अनुभव करते हैं कि हमारी नस नाड़ी पूरे शरीर की रिलैक्स हो रही है, इसके अंदर कोई भी तनाव नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है, बहुत आराम की मुद्रा में है, बिल्कुल लेटे रहते हैं आंखें बंद करके, गर्दन को बाईं तरफ हल्का सा झुका लेते हैं, आसमान की तरफ को देखते देखते आंखें बंद कर लेते हैं, बहुत धीमी गति से श्वास चलने देते हैं, लंबे गहरे श्वास लेते हैं और बहुत शांत चित पड़े रहते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट तक हम इस विश्राम आसन में लेटे रहते हैं। जो हमने पूरा योग करते हुए अपने शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ाया है, उसको संतुलित करने के लिए विश्राम आसन से अच्छा कोई और आसन दूसरा नहीं है मित्रों। तो हमें प्रतिदिन अंत में विश्राम आसन करके ही अपनी योग की क्रियाओं का समापन करना होता है। और विश्राम आसन करने के पश्चात आप कोई मंत्र भी बोल सकते हैं अपने शरीर को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। जिस प्रकार से मैं अपने योग शिविरों में सबको अंत में कल्याण मंत्र बोल के बताता हूँ, जो कि आपने सुना भी होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस मंत्र का अर्थ होता है सभी का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। तो हमारी मन में भावना है, जब हम योग करते हैं तो सभी का कल्याण होना चाहिए, यही हमारा संकल्प भी है। पूरे वीडियो को आप समझ ही चुके हैं। हमारे 15 दिन का आज का सीरीज का समापन है। जितनी भी मैंने क्रियाएं बताई हैं उसमें आपको समय भी बताया, आपको उसकी आवृत्तियां भी बताई हैं। आप यदि प्रतिदिन सारी क्रियाओं को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपके 90 मिनट से अधिक नहीं लगेंगे, और लग भी जाते हैं थोड़े बहुत ज्यादा। तो हम 24 घंटे काम करते हैं,
उसमें यदि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए देंगे तो ये महसूस आप अपने आप कर सकते हैं कि बाकी के दिन हमारे शरीर की कार्य क्षमता कितनी बढ़ जाती है। जो कार्य हम 10 घंटे में कर पाते थे उसको 2-3 घंटे में योग करने के पश्चात अपने शरीर की क्षमता में वृद्धि करके कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए काफी है। मैं एक कल एपिसोड और इसी सीरीज में कंटिन्यू करूंगा जिसमें खाने पीने से संबंधित समय और विधि के बारे में बात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। करते रहें योग, बिल्कुल रहें निरोग, क्योंकि यदि योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।